इंसानी ज़िंदगी है और वो चाहता है कि इसको स्टार्ट करना बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन उसके पास कभी भी ऐसा वक़्त नहीं आता जो कि उसको गुड टाइम दे सके। बहुत सारे लोग वेट करते हैं हमेशा से कि उनको कोई अच्छा टाइम मिलेगा, जिस पे वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे और अपने आप को सक्सेसफुल बना पाएँगे। लेकिन ये अच्छा वक़्त कभी भी नहीं आता। जब भी इंसान कुछ सोचता है कि वो करेगा और जैसे-जैसे उसके लिए स्टेप लेता है, तो अच्छा वक़्त उससे दूर होना स्टार्ट हो जाता है और बुरा वक़्त हमेशा सर पे सवार रहता है। एग्ज़ाम्पल, इंसान अपनी ज़िंदगी में एक स्टेप लेना चाहता है अपनी सक्सेस के रिलेटेड या काम स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन वो एक अच्छे वक़्त का इंतज़ार कर रहा है। अब अच्छा वक़्त तो उसकी ज़िंदगी में आता नहीं है, लेकिन हाँ, मसरूफ़ियात इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि वो अच्छा वक़्त आहिस्ता-आहिस्ता करके उसकी ज़िंदगी से निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब मोस्ट ऑफ द पीपल इसको हमेशा से अपना बैड लक बोलते आ रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि अच्छा वक़्त कभी भी नहीं आता। और आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लेकर आया हूँ जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे कि यार अच्छा वक़्त तो आना नहीं है, लेकिन हम अगर अभी स्टार्ट करें तो हमारा बेनिफिट क्या होने वाला है और हम अगर अभी स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या प्रॉपर स्टेप हमारे पास होने चाहिए जो हमें सक्सेसफुल बनाएंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल इसी स्टेप्स की वजह से आज सक्सेसफुल है। मैं भी वो इंसान हूँ जो इस स्टेप्स की वजह से लैग डाउन बहुत पीछे रह चुका हूँ। कभी कभार मैं सोचता हूँ कि अगर ये स्टेप मुझे पहले पता होते तो मैं यकीनन एक अच्छे मुकाम पर होता आज, बट मुझे ये नहीं पता थे और मैं आज फेलियर हूँ। अगर आप लोगों को भी चाहिए कि आपको ये स्टेप्स पता हो तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके पास सक्सेस के स्टोरीज के स्टेप्स होंगे, लेकिन अगर आप बीच में से एक भी स्टेप छोड़ देते हैं तो यकीन मानिए आपका नुकसान होने वाला है। और अगर आप ये नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं तो ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी तरह सक्सेसफुल हो, मेरी तरह तो नहीं, लेकिन हाँ, बिल गेट, इलॉन मस्क या और दूसरे पॉपुलर लोगों की तरह, तो मेरा ख्याल है दिस वीडियो इज़ फॉर यू। अपनी कहानी का बाकायदा आगाज़ करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम ब्रेक फ्री फ्रॉम दी समडे माइंडसेट। अब इंसान कहता है कि किसी दिन मैं अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करूँगा, वो किसी दिन कभी भी नहीं आता है। अब मोस्ट ऑफ द पीपल किसी दिन का वेट करते करते अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजार देते हैं। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं और वो अच्छा वक्त लाजमी आएगा, बट ऐसा नहीं होता। अच्छा वक्त खुद क्रिएट करना पड़ता है। एज अ मार्केट एनालिसिस मैंने एनालाइज किया कि यार लोग कहते हैं कि जैसे ही हमें मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिखेगी तब हम जाएंगे, अदरवाइज हम नहीं जाएंगे। लेकिन आपको ये बताता चलूं कि वो अपॉर्चुनिटी आपने खुद बनानी होती है, चाहे आप 10 साल के बाद जाएं, चाहे 10 साल से पहले जाएं। मैं मार्केट में गया था तो मुझे मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, लेकिन मैं फिर भी उसके लिए 2 मंथ्स लेट था और जब मैं 2 मंथ्स लेट गया तो मेरी इनकम का जो सोर्स बना वो थोड़ा सा हुआ। इसका मतलब समझते हैं वो ये कि अगर वही काम मैंने 2 महीने पहले किया होता तो मेरी इनकम का सोर्स आज ज़्यादा होता और मैं जिनको आज जानता हूँ उनसे भी कहीं ज़्यादा लोगों को जान रहा होता। अब ये मेरी एक सबसे बड़ी गलती होती है कि मैं किसी दिन स्टार्ट करूँगा। आपने ये किसी दिन के माइंडसेट को निकालना है और दूर फेंक देना है। आपने कहना है कि आज अभी से स्टार्ट करते हैं, या आपने एक रूटीन बना लेनी है। आपने कहना है कि इस दिन से स्टार्ट करना है, फिर इस दिन से स्टार्ट करना है, इस दिन को ख़त्म करना है, आज से स्टार्ट करना है। आज की स्टोरी हम आज ही शेयर करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हमें ज़िंदगी से लड़ना भी पड़ा तो हम लड़ेंगे और अगर हमें अपनी रूटीन थोड़ी-सी ख़राब करनी पड़ी तो हम करेंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल अपनी रूटीन ख़राब करना पसंद नहीं करते हैं और वो इसी आड़ में बैठे रहते हैं कि यार जब अच्छा वक़्त आएगा रूटीन भी अपने आप बन जाएगी। और अगर जब से रूटीन अपने आप बनेगी तो भाईजान सिस्टम भी तो चेंज होगा ना। अगर सिस्टम चेंज होगा तो इफ़ेक्ट भी होगा और अगर इफ़ेक्ट होगा तो आपकी ज़िंदगी असरअंदाज होगी। तो ये अब आप पे डिपेंडेंट होता है कि आप ज़िंदगी को असरअंदाज अभी से करना चाहते हो या 10 साल के बाद। बट मैं आपको मशवरा दूँगा कि आगे वाले स्टेप्स आपको मज़ीद हेल्प करेंगे, तो आपने पूरी वीडियो देखनी है। अब हम आगे वाले स्टेप्स की तरफ चलते हैं क्योंकि वो वाले स्टेप्स भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। नाउ की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में अक्सर जब नाउ की वैल्यू समझ आता है ना, तो वो अक्सर ऐसे काम कर जाता है कि जो बाकी इंसान नहीं कर सकते हैं। मैं खुद पर्सनली बात करूँ तो मैं नाउ की वैल्यू बहुत अच्छे से जानता हूँ। कैसे? मैं एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि यार आगे आने वाले दिनों में तैयारी करेंगे। लेकिन मुझे नाउ की वैल्यू का उस वक़्त तक पता नहीं था। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मैंने कंटिन्यू स्टडी स्टार्ट कर दी और जिसकी वज़ह से मुझे नाउ की वैल्यू समझ में आने लगी। मतलब अभी करना है तो अभी करना है, कोई भी मसला होगा देखा जाएगा। मेरी रूटीन इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मुझे कोई पता नहीं चल रहा होता। यूनिवर्सिटी का काम आ जाता है, शॉप का काम आ जाता है, शॉप पे जाना पड़ जाता है, बीच में घर के काम आ जाते हैं। मैं फिर भी इन चारों कामों में अपना काम निकालता हूँ और कहता हूँ कि अभी करना है और थोड़ा-थोड़ा करके बट याद करता हूँ। अब उससे ऐसा होता है कि मुझे आगे तैयारी करने में आसानी होती है, कोई टेंशन होती है तो थोड़ी कम हो जाती है और अगर कहीं पे मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा तो ईज़ी हो जाएगा।
नाउ की वैल्यू मैं किसी और कहानी में आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर हम अभी की बात करें तो इसके हमारे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू करूं इसका, तो उसमें ऐसे होता है कि अगर मैं अभी स्टार्ट करता हूं तो आगे आने वाले 10 सालों में मुझे काफ़ी बेनिफिट होने वाले हैं। अगर मैं अभी स्टार्ट करता हूं तो मुझे अगले 1-2 महीने में मज़ीद ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। अगर मैं अभी स्टार्ट करता हूं तो मुझे आगे आने वाले 3-4 दिनों में मुझे अपनी प्रोग्रेस खुद देखने को मिलेगी। नाउ की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि आपके पेंडिंग काम हमेशा टाइम टू टाइम खत्म हो जाता है। आपको पता है इंसान डिप्रेशन में क्यों ना आता है? वो इसलिए क्योंकि वो प्रेज़ेंट में जीने की बजाय पास्ट में जीना पसंद करता है। तब भी आपको नाउ की वैल्यू समझनी है कि यार अभी जो मेरी ज़िंदगी चल रही है मुझे इसी पे चलना है और यही मेरी ज़िंदगी है जो मुझे मज़ीद ज़्यादा बेहतर बनाएगी। अगर मैं इसको बीच में कहीं पे ख़राब करूँगा तो मेरा नाउ इस वक़्त डूबना स्टार्ट हो जाएगा और अगर ये डूब गया तो मेरी ज़िंदगी ख़राब होना पक्का है। नाउ से मुझे याद आया कि आपने शिफ्ट योर फोकस टू प्रेज़ेंट। हमेशा से इंसान पास्ट में जीता आ रहा है लेकिन उसे प्रेजेंट की वैल्यू का नहीं पता है। अब हम प्रेजेंट में जिएंगे। प्रेजेंट में जीने से मुराद है कि आपने अभी की ज़िंदगी देखनी है। मैं आपके सामने बैठा हूँ तो मैं अभी की ज़िंदगी जीऊँगा, ना कि मैं 2-3 मिनट की पहले की ज़िंदगी। क्या मैं उसमें पहले क्या कर रहा था, मुझे अगर अभी यूनिवर्सिटी जाना तो मैं क्या कर रहा होता, ऐसी वैसी से आप मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा। जिस सूरत में मैं ज़िंदा हूँ या जिस सूरत में मैं बैठा हूँ या जिस सूरत में मेरी ज़िंदगी गुजरी है, मुझे इसी में रहना है। अब मोस्ट ऑफ दी पीपल क्या करते हैं कि काम करने से पहले हमेशा पास में चले जाते हैं और जब वो पास में जाते हैं तो उनका टाइम कंजप्शन फ्यूचर वाला वेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है और पास वाला काम करने लग जाता है। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि लोगों को पास से क्या मिलता है और फ्यूचर का क्यों सोचते हैं। मैं अभी भी प्रेजेंट में जीना पसंद करता हूँ। पास की कुछ ऐसी यादें हैं जो मेरी ज़िंदगी पे असरअंदाज होती हैं लेकिन मैं आज तक उनको खुद के ऊपर हैवी नहीं होने दिया। वो पता है क्यों? क्योंकि ये ज़िंदगी मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है और मैं अपनी पास को लाकर यहाँ भी इनको बर्बाद नहीं करना चाहता। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो मेरी ज़िंदगी को डिप्रेशन की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन मैं उन डिप्रेशन से बचना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अपना फ्यूचर बनाना है और फ्यूचर बनाने के लिए मुझे पहले प्रेजेंट में जीना होगा। प्रेजेंट में जीना अगर मैं सीख जाता हूँ तो मेरा फ्यूचर भी अच्छा होगा और मेरा पास तो वैसे ही गुजर चुका है जिनको मैं बदल नहीं सकता, लेकिन हाँ, आगे आने वाले वक्तों में मैं अपना फ्यूचर बदल सकता। तो ये थी वो कहानी जो प्रेजेंट की हमेशा से चलती आ रही है। अब आपको पता होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप पहले प्रेजेंट में जीना सीखें। प्रेजेंट में जीना कैसे होता है इसकी भी कहानी हम आगे आने वाले वीडियोस में शेयर करेंगे क्योंकि प्रेजेंट की वैल्यू नाउ की वैल्यू से बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट स्टेप कहता है कि ओवरकम द फियर ऑफ फेलियर। अब इंसान हमेशा डरता है कि उसे फेलियर देखना पड़ेगा। फेलियर देखने की वजह से वो कभी भी स्टेप नहीं ले पाता और कहता है कि नेक्स्ट सम डेज में हम काम देखेंगे। नेक्स्ट सम डेज का मतलब है कि आप काम को पेंडिंग लगा रहे हैं और वो आपके हाथ से आहिस्ता आहिस्ता करके निकलता जा रहा है और किसी और के हाथ में आता जा रहा है। मैंने पर्सनली इस चीज़ को देखा है, एनालाइज किया है क्योंकि मैं खुद कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देखी थी जो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन मैंने उनके ऊपर कभी भी अप्लाई नहीं किया जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब होना स्टार्ट हो गई और मेरे छोड़ने की वजह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बन गई। इसमें उनका मेरे ख़्याल में उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी और उन्होंने स्टेप लिया और मैंने अपॉर्चुनिटी देख के उस स्टेप को गवा दिया क्योंकि मैं फेलियर से डरता हूँ। अब मैं फेलियर से क्यों डरता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं फेल हो गया तो मुझे सोसाइटी का प्रेशर देखना पड़ेगा, घर वालों की बातें सुननी पड़ेगी, लोगों की बातें सुननी पड़ेगी और मैं अपने आप से आंखें कैसे मिलाऊंगा। डिप्रेशन मेरे ऊपर सर के ऊपर इतना ज़्यादा सवार हो जाएगा कि अगर मैं चाहूँ तो खुद को उस डिप्रेशन से नहीं निकाल पाऊंगा। इस वजह से लोग बहुत सारे डरते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। देखिए, फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ अ गेम और अगर आप ज़िंदगी को गेम समझेंगे तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी दोबारा जीने के लिए। तो फेलियर को हमेशा एज अ वन स्टेप फॉल देखे कि जैसे ही आपने स्टेप लिया गिर गए, कोई मसला नहीं है, खाली कपड़े ही गंदे हुए हैं ना, फ्रेश हुए, फिर से बाहर आए और फिर एक स्टेप लिया। अगर आप जितनी दफ़ा चलेंगे, आप जितने ज़्यादा फेलियर को देखेंगे, आपकी प्रोग्रेस उतनी ज़्यादा बेहतर होती जाएगी। मोस्ट ऑफ द पीपल्स का कहना है कि जब तक इंसान अपनी ज़िंदगी में फेलियर नहीं देखता, वो अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर नहीं बना सकता। सक्सेसफुल इंसान हमेशा पहले फेलियर देखता है, उसके बाद ही वो आगे मूव ऑन करता है। मैं भी वो इंसान हूँ जिसने फेलियर बहुत ज़्यादा देखा। मैं आपको बताया था कि जब मैंने काम स्टार्ट किया, मैंने सबसे ज़्यादा फेलियर देखा था। पूरी 18 दुकानों में से मुझे रिजेक्शन मिली थी और सिर्फ एक दुकान ने मुझे कहा था कि मुझे आपका ऑर्डर चाहिए। 18 दुकानों की रिजेक्शन मतलब फेलियर। फेलियर से डिप्रेस हो ही रहा था कि मुझे फिर आवाज़ आई कि अगर तूने फेल ही होना था और डिप्रेस ही होना था तो काम क्यों स्टार्ट किया? काम स्टार्ट करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें थी, तो या तो फिर नौकरी कर ले क्योंकि नौकरी में डिप्रेशन तो होता नहीं है, पक्की इनकम आनी है, कोई मसला मसाइल नहीं हो रहा है, टेंशन नहीं होनी है। लेकिन ऐसा नहीं है। तब मैंने खुद से बोला नहीं, मुझे करना है काम और तब से और आज तक मैं अपने निज़ाम में रुका हुआ हूँ। अब मैं काम प्रोग्रेस में ला रहा था
कि एक और मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़ गया, और वो है शॉर्टेज ऑफ माय प्रोडक्ट। अब जब शॉर्टेज आ गई है तो उसके लिए टेंशन आ गई है, और टेंशन की वजह से डिप्रेशन आ गया, लोगों से जो मेरी मुलाकात है वो कम हो गई है। उसके लिए मैं क्या करूँगा कुछ समझ नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, मैं उसके ऊपर भी वर्किंग कर रहा हूँ कि आहिस्ता-आहिस्ता मेरी प्रोग्रेस भी मज़ीद ज़्यादा बेहतर हो जाए। इस तरह मैंने अपने फ़ियर को थोड़ा-सा कम किया कि मैंने कहा यार कुछ नया सीखने को मिल रहा है, और जब कुछ नया सीखने को मिलता है तो फेलियर इज़ नथिंग, और लेकिन सक्सेस बहुत ही वैल्यूएबल है। तो जब भी आप कहीं पे जाते हैं तो हमेशा इस नियत से जाएँ कि यार आपको कुछ नया सीखना है, ना कि फेलियर की या पास होने की। जस्ट लर्निंग विल हेल्प यू टू बिकम मोर सक्सेसफुल एंड बिकम सक्सेसफुल। लास्ट स्टेप की बात करते हैं, और वो कहता है कमिट टू द जर्नी। अब ऐसा है कि आपको अपनी जर्नी के साथ कमिटमेंट करनी है कि भाईजान ये मेरी जर्नी है और मुझे इस तरह ज़िंदगी जीनी है। और जब आपने इस जर्नी के साथ कमिटमेंट कर ली तो फिर इस कमिटमेंट को ख़त्म नहीं करना। क्योंकि आपको ये लाइफ टाइम कमिटमेंट चलानी है। जब एक दफ़ा आप सक्सेसफुल हो जाए और आपको लगे कि अब आपको थोड़ी सी बहुत चेंजिंग की ज़रूरत है, तब कमिटमेंट में थोड़ी सी चेंजिंग कर लें, लेकिन कमिटमेंट ख़त्म बिल्कुल नहीं करनी। अब इस कमिटमेंट में होता क्या? इस कमिटमेंट में आपकी डेली लाइफ होती है, आपकी डेली रूटीन होती है, आपकी सक्सेस स्टोरी के स्टेप्स होते हैं, आपकी डेली स्टोरीज़ के स्टेप्स होते हैं, आपके मतलब जो काम कर रहे होते हैं उसकी प्रोग्रेस के स्टेप्स होते हैं। अब ये 5 किस्म के चार्ट होते हैं। अब हम इसकी बात करें तो हम इसके लिए एक चार्ट बोर्ड बनाते हैं जिसको हम विजुअल बोर्ड कहते हैं। ये विजुअल बोर्ड इंसान को हेल्प करता है किसी भी लाइफ को जीने के लिए। अब विजुअल बोर्ड कैसे बना रहा है, इसकी कहानी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, वो ऐसे कि आपने उसके अंदर लिखना है कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, और कैसे-कैसे स्टेप चूज़ करने हैं, और कैसे-कैसे अपनी प्रोग्रेस को देखना है। आपकी ने अपनी ज़िंदगी में क्या बनना है और आप क्या अचीव करना चाहते हैं। ये 5 चीज़ें आपने अपने विजुअलाइज़ेशन बोर्ड में लगा देनी है। उससे ऐसा होगा कि जब भी आप विजुअलाइज़ेशन बोर्ड को देखेंगे, तो आपकी जर्नी याद आएगी और फिर आप अपनी जर्नी की तरफ रवां-दवां फिर से हो जाएँगे। सो अगर आप कमिटमेंट के लिए भी तैयार हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल है आप सक्सेसफुल के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। मैं कमिटमेंट बिल्कुल नहीं करता, मैंने आपको बताया था, उसका रीज़न अब नहीं बताऊँगा, क्योंकि बार-बार शेयर करूँगा तो स्टोरी हमेशा बोर हो जाएगी। उसके लिए आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी, और जैसे ही आपको वीडियो देखने को मिलेगी, आप समझ जाएँगे कि मेरी कहानी में इतना ज़्यादा डिफ़रेंस और डिफ़िकल्टीज़ क्यों है। सो ये थी वो आज की सूरत-ए-हाल जो कि आपको हेल्प आउट करती है कि आपने आज ही स्टार्ट करना है। अगर आपका टाइम आ गया है तो उसको बिगिन करें, ना कि इंतज़ार। सो ये थी वो सारी की सारी सूरत-ए-हाल है ज़िंदगी जो कि हमेशा से चलती आ रही है। मोस्ट ऑफ द पीपल इसको फेस करते हैं, लेकिन कोई भी इसको सक्सेसफुल स्टेप नहीं जानता। मेरे पास कुछ स्टेप्स थे तो मैंने कहा आपके पेशे खिदमत है। सो ये थी सारी की सारी सूरत-ए-हाल है ज़िंदगी। अगर आपको पसंद आई है तो आपने वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब और नीचे देना है कमेंट। सो दिस इज़ द प्रीटी मच एंड ऑफ टुडेज़ एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट